This is a long-term game because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. And so what we're going to experience here in the short term is highly outweighed of the long-term benefit. जी हाँ दोस्तों, 8 दिनों की जंग में पूरी दुनिया हिला दी, लेकिन अब अमेरिका के ऑफिशियल कह रहे हैं कि ईरान के जो IRGC है, ईरान की जो सरकार है, वो अनकंडीशनल सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने, नहीं तो वो अपनी स्ट्रेंथ से ईरान को सरेंडर करवाएंगे। अमेरिका अपने सैनिक ईरान के अंदर उतार नहीं सकता क्योंकि ईरान के अंदर ऐसा माहौल बन नहीं पाया कि ईरान की सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो। और इसी बीच उनका कहना है कि वो मिसाइलों, बॉम्ब्स, ड्रोन से ही ईरान को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। आज अमेरिका के ऑफिशियल अपने मीडिया के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट रजीम है, हम इनके हाथों से तेल छीन लेंगे। दोस्तों, तेल छीलने की बात बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तेल एक थ्रेट बन चुका है मिडिल ईस्ट के साथ पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने सारा जिम्मा ईरान पर फोड़ दिया है कि ईरान यहाँ पूरी दुनिया की शांति के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ईरान की ये जो रिजीम है, इसके पास मिसाइलें जहाँ से भी आई, लेकिन इसके पास पैसा कहाँ से आया? वो तेल बेचकर आया और इसीलिए सैंक्शन लगे होने के बावजूद भी ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए इस ईरान की रिजीम से वो तेल छीन लेंगे और इसी के साथ वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ईरान का तेल। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सरकारी ऑफिशियल्स का। अब दोस्तों, यहाँ पर चाइना से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाइना ने दोस्तों डीजल और गैसोलीन का एक्सपोर्ट हाल्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर इस तरीके के माहौल हैं कि चाइना को भी मुश्किल पड़ सकती है। जो वेनेजुएला, ईरान से तेल आ रहा था वो नहीं आएगा, अकेला रशिया ही उनके पास ऑप्शन पड़ा है। वर्ल्ड की सप्लाई चेन ठप पड़ गई है। इंडिया, पाकिस्तान के अंदर तो गैस और तेल की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। तो इस मामले में चाइना यहाँ पर डीजल और गैसोलीन वर्ल्ड को नहीं दे सकता, भले ही उसके पास कितना भी रिजर्व हो। और यहाँ पर अमेरिका के पास फुल रिजर्व पड़ा है। यूरोप को वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। वेनेजुएला का तेल चला जाएगा, अमेरिका का तेल चला जाएगा। यूरोप फुल है। लेकिन दिक्कत हुई है तो एशियन कॉन्टिनेंट को हुई है, चाइना को हुई है, इंडिया को हुई है और एशिया के देशों को हुई है, भारत को हुई है, पाकिस्तान और इसी के साथ मिडल ईस्ट के देश तो बेचारे वॉर लड़ रहे हैं। तो खैर दोस्तों, अमेरिका का एक रूल है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पर ईरान को एक तेल बेचने से वो रोक ना दे और ईरान के अंदर तख्ता पलट वो जब तक ना कर दे। तो कहने का इतना ही मतलब है कि भले ही अमेरिका ने सारे नियम तोड़े हों, अमेरिका को कोई उसका वो नहीं है, लेकिन ईरान अगर एक नियम तोड़ दे तो उसको लेकर अमेरिका अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार है। खैर दोस्तों, इस युद्ध में ये एक देखने को मिला कि हर कोई अपने हितों में फैसले ले रहा है, अपना बचाव कर रहा है और ईरान भी अपना बचाव कर रहा है। ईरान के लोग भी अपने बचाव कर रहे हैं क्योंकि अब तक 1300 से ज़्यादा ईरानी लोग मारे गए हैं, जिनके अंदर बेकसूर लोग भी शामिल थे। और इसी के साथ ईरान के अंदर दोस्तों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया, जो अमेरिका की सरकार दावे कर रही थी कि अमेरिका के अंदर ईरान को लेकर बातें आती है कि ईरान में अत्याचार हो रहे हैं। वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। तो अमेरिका के तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर यह जंग ईरान ने शुरू नहीं की, अमेरिका ने शुरू की, इजराइल ने शुरू की और बेसिकली सारी दुनिया जानती है। लेकिन आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।